सो हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको तो पता ही है कि कल तो बारिश हुई थी, तो जिसके कारण अब ये मिट्टी जो है थोड़ी सी मुलायम हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसमें जितना भी घास वगैरह है वो सारा निकाल दिया जाए, क्योंकि फिर यहाँ पे कुछ लगा लिया जाएगा, कोई सब्जी वगैरह या कुछ भी होगा और लगाने वाली चीज़ तो वो लगा ली जाएगी। वैसे मेरा मन है कि इस बार मैंने कभी हल्दी नहीं लगाया, तो यहाँ पे हल्दी लगा देते हैं। यहाँ पे या फिर थोड़ी सी मतलब जो भी जगह सेट बैठेगी हल्दी के लिए, क्योंकि हल्दी बाद में फैल सी आती है, तो वो लगा देंगे। और वैसे मैंने पापा को भेजा हुआ है हल्दी लाने के लिए कि आप लेके आना। तो अभी वो बोल के गए हैं कि आज तुम पूरा दिन फ्री हो तो देख लेना जो भी करना है कर लेना काम, क्योंकि मैं फ्री तो बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यही काम फिनिश कर लिया जाए। और वैसे भी इतना सारा घास उगा पड़ा था, सफाई तो बिल्कुल हो नहीं पाती है, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत हार्वेस्टिंग करते हैं सब्जियों की और थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, फिर चले जाते हैं। क्योंकि इतना टाइम ही नहीं हमारे पास होता, एक ही तो छुट्टी होती है, मतलब 2 दिन हम रहते हैं, हार्डली ज़्यादा नहीं, सैटरडे संडे ही रहते हैं। तो फिर अभी मुझे फटाफट ये सारा काम करना था। फिर बीच-बीच में मम्मी मुझे चाय वगैरह बना के दे देते हैं, क्योंकि मैं बिना चाय के तो काम कर ही नहीं सकती। मैं तो फुल मतलब क्या कहते हैं कि मतलब चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और खाना चाहे मिले ना मिले पर चाय मुझे चाहिए। चाय के साथ मतलब एक सुबह की चाय, दोपहर, शाम को मतलब चाय के बिना कुछ नहीं हो सकता। बस मैं जितना मुझ अगर मुझे चाय मिले ना मैं सारा काम कर देती हूँ, जितना मर्ज़ी काम करवा लो मुझसे। फिर मैं लगी हुई थी, पर फिर भी थोड़ा बहुत मतलब घास तो काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सरसों लगी हुई थी और सरसों जब मैंने वो काटी थी ना सरसों, तो बहुत हार्ड थी, उनके डंडे वगैरह यहीं पे लगे हुए थे, तो वो तो पैरों में चुभ रहे थे मेरे। फिर मैंने सोचा चलो सफाई तो करनी है। फिर देखिए सफाई करने के बाद थोड़ा-सा थोड़ी बहुत ही तो कर दी थी। उसके बाद यहाँ पुदीना लगा हुआ था, तो घास तो दिखता तो अच्छा नहीं लगता ना, कोई भी सब्ज़ी वग़ैरह लगी हो और सफाई ना हो। तो ये एरिया थोड़ा-सा रह गया था, तो मैं यहाँ पे बस पहुँचने वाली थी। और ये देखिए जब बारिश हुई थी उसके बाद ये जो कनक थी इसका हाल बेचारी का क्या हो गया, ये तो पूरी बिछ गई है। पर ये ट्रस्ट में ये लग रहा है कि ये खराब हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ी बिछ चुकी है ये कनक, पर इसमें दाना बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली वैसे ये हमारी कनक नहीं है, ये जगह हमारी है, बट हमने किसी को मतलब वो क्या कहते हैं मतलब ठेके पे दी हुई है, तो उसने अभी लगाई हुई है कनक, तो उसकी है, हमारी नहीं है ये। बस वो हमारी जगह पे यूज़ कर रहा है अभी थोड़ा-सा, बस ये टाइम यूज़ करेगा, उसके बाद नहीं हमने उसको देनी। फिर ये धनिया देखिए, धनिया का हाल क्या है, ये लहसुन है, ये प्याज़ है और लहसुन तो इस ये भी प्याज़ है। वो थोड़ा बड़ा प्याज़ था, ये थोड़ा छोटा प्याज़ है, इसके आगे थोड़ा-सा और छोटा प्याज़ भी लगा हुआ है। और ये देखिए जो मैंने वो खरबूजे लगाए थे ना, ये उसकी बेलें हैं, मैंने गोल-गोल सर्कल लगा दिया ताकि मुझे याद रहे। और ये मेरे पापा ने बेल लगाई थी घिया की। और ये लहसुन है, लहसुन मतलब ऑलमोस्ट अभी ये पक चुका है, तो इसको तो इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे हम। बट अभी नहीं करेंगे, थोड़े से दिन के बाद कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको पानी लगा दिया है और 10-15 दिन के बाद ही फिर हार्वेस्टिंग हो सकती है। और ये देखिए यहाँ बिल्कुल मैंने साफ कर दिया है, ये भी बिल्कुल साफ हो गया। आप देखिए पुदीना चमक रहा है ना पूरा। और ये मैंने साइड में ना जो जगह मतलब वहाँ पे ना पत्ते वगैरह थे, तो खाद अच्छे से बन गई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पे अब हल्दी लगा देंगे। और ये देखिए अमरूद, अमरूद को बहुत सारा मतलब इस बार अमरूद लगेगा। ये करेले की बेलें तो मोस्टली सब लग चुकी हैं। पिछली बार मैंने बताया था ना 1-2 वो बेलें लगी थी, मतलब 6 लगी थी बेलें। बट जो वो काली तोरी की बेल थी ना वो बिल्कुल भी नहीं लगी थी, वो सिर्फ़ 1 लगी थी। और अब देखो वो सारी निकल के आ चुकी हैं। एक्चुअली मेन ये होता है कि इनको पानी की ज़रूरत होती है। जब इनको पानी मिलता है तो ये बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। और हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, फिर बस इसका तो इनका भगवान ही मतलब रक्षक है, ये खुद ही भगवान ही रक्षा करता है। पानी वगैरह बारिश वगैरह आ जाती है तो ये चल पड़ती हैं। बाकी देखते हैं गोभी तो ये 1-2 फूल जो है अभी लगे हुए हैं। इसकी हार्वेस्टिंग नेक्स्ट जब भी हम आएँगे तब होएगी, अगर ये ज़िंदा रहे तो। बाकी तो सब मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। बस अब लहसुन है, इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, वो भी जब नेक्स्ट टाइम हम आएँगे 15 डेज़ के बाद या 10 डेज़ के बाद, तब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। बिकॉज़ हम इसलिए आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ये जो पॉपुलर लगाए हैं इसको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है? और फिर हमने नेक्स्ट ईयर इनकी हार्वेस्टिंग कर देनी है, ये जो पॉपुलर हैं, तो फिर पैसा कमाएँगे हम बहुत सारा। और ये देखिए जब मैंने सफाई की थी ना, तो यहाँ पे पानी वगैरह लगा दिया, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत। मतलब अगर सफाई की हो ना तो चीज़ें बिल्कुल चमकती हैं। पहले यहाँ पे बहुत सारा घास था, तो मैंने बहुत मेहनत की और पर मेरी हड्डियाँ दुखने लग गई क्योंकि इतने सारे मतलब वो थी ना कि घास-फूस लगा हुआ था। और फिर जब सफाई होती है तो कुछ इस तरह का नज़र आता है और बिल्कुल साफ-सुथरी जगह। और बैठने मतलब मन करता है फिर बैठा रहे बंदा यहीं पे, है ना? ये देखो
ये सारी मतलब काली तोरी की तो 1-2 बेल भी लग जाए बहुत है, बट अब सभी सभी उग गई हैं। मतलब उस टाइम लास्ट टाइम भी मैं इनको पानी अच्छे से दे के गई थी ताकि ये ग्रो करें, और मोस्टली इनको इतना, चलो ख़ैर पानी फिर भी देना तो पड़ता ही है आई थिंक, तभी ये ग्रो करेंगी ज़्यादा। और भिंडी तो आपको पता ही है, भिंडी ने तो दिल ही तोड़ रखा था। बस 1 भिंडी, वो भी पता नहीं कैसे मुझे नज़र आ गई, 1 भिंडी लगी थी और कोई भिंडी नहीं लगी। बाकी पापा ने, हाँ, जो पापा लगा के गए थे बाद में भिंडियाँ, वो लग चुकी हैं। उसकी वो भी कोई कहीं पे पड़ी हुई है भिंडी, कोई कहीं लगी हुई है। और कुछ मैंने जो आपको बताया था कि वीडियो में दिखाया था कि मैंने सीड से, है ना, मतलब जो ट्रे में, ब्लैक कलर की ट्रे में वो कोकोपीट से भिंडी ऐसी मतलब लगा दी थी, तो वो लग चुकी है। वो मैं यहाँ पे लेके आई थी, तो वो मैंने लगा दी है। वीडियो में इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में थी। और ये देखिए, ये कद्दू की बेल है, कद्दू भी लग चुके हैं। वैसे कद्दू ना टूट रहे थे छोटे-छोटे, 2 कद्दू तो टूट चुके हैं। क्योंकि मैं भी पता नहीं क्यों, ये देखिए, ये 1 भिंडी थी बस, सिर्फ़ 1 ही भिंडी लगी है जहाँ मैंने पहले भिंडी लगाई थी। देन अभी मैं कद्दू की बात बता रही थी ना कि कद्दू टूट चुके हैं, 2 कद्दू थे बस, और अब पता नहीं न्यू कद्दू लगेंगे। तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि इस पे सोने में, मतलब जो पानी है उस वो चढ़ाओ, मतलब सोने के ऊपर से पानी धोना है या जो भी कहते हैं, तब जाके ये कद्दू जो है लगते हैं। और पता नहीं है बाकी मुझे, ऐसे होता है या नहीं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम कि कद्दू अगर लगे होंगे तो ठीक है, वैसे तो लगे हुए हैं, पर वो टूट ना जाएँ ये भी है ना। कद्दू की तो 1 बेल ही बहुत है, 1 ही लगाई थी हमने। दूसरी बेल का मुझे समझ नहीं आ रहा है वो घिया की बेल है या घिया की, 2 तो अलग से लगाई हैं पापा ने। एक और थी, एक तो मतलब टूट चुकी थी और एक थी वो ककड़ी की थी शायद। पता नहीं जब फूल आएगा तब भी, मतलब उसमें क्या लग रहा है, ककड़ी लगेगी, घिया लगेगी, तब पता लगेगा उसका। मुझे नहीं कुछ आइडिया कि कौन-सी बेल है। पर मोस्टली मैंने देखो सफाई कर दी सारी। टमाटर तो ये सभी के टमाटरों का ऐसा ही हाल है, बट मैं ग्रीन टमाटर भी मैंने तोड़ लिए थे क्योंकि ये बहुत मीठे-मीठे टमाटर हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये देखो, आम को भी आम लग चुका है और बहुत खुशी हो रही है। इसमें पता नहीं फर्स्ट वाला है, मतलब फर्स्ट टाइम इस पे जो है आम लगेगा। मोस्टली लोग कई बार शायद ये बोलते हैं कि फर्स्ट जो है, मतलब फ्रूट होता है वो झड़ जाता है ना? और पता नहीं अभी इस पे लगेगा। वैसे 2 आम लग चुके हैं, बाकी तो पता नहीं, बाकी नेक्स्ट टाइम में ही पता लगेगा क्योंकि अभी तो आए हैं हम, है ना? और यहाँ धनिया पे भी मैंने इस साइड भी सफाई, मैंने सारी ऑलमोस्ट सारी सफाई कर दी थी। मिट्टी मतलब अच्छे से मैंने घास-फूस निकाल दिया था ताकि इनको भी थोड़ी सांस वगैरह मिल सके, तभी अच्छा लगता है ना? और यहाँ पे तो बहुत मज़ा आता है मुझे, आराम से ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और वेदर बहुत अच्छा था और मज़ा करती हूँ मैं, एन्जॉय करती हूँ। और फिर शाम को मैंने सोचा पापा आएँगे तो फिर वो शाबाशी देंगे कि भई इतना सारा काम कर दिया लड़की ने। बाकी देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलेगा शाम को, पापा से क्या पैसे-पूसे मिलेंगे। ये देखो मिर्चें ये लाल हो गई हैं। ये तो बस एक ही, ये काफ़ी पापा ने ना, मतलब वो लगाए थे पौधे मिर्चों के, बाकी तो जल-जुल से गए थे, मतलब जैसे ओस होती थी ना तो उसमें खराब हो जाते हैं ओस से, है ना? और हम कौन-सा यहाँ रहते हैं तो इसलिए। और अब धूप है, ये बस एक ही पौधा बचा था और तो डैमेज हो चुके हैं सारे। ये बैंगन जो मैंने लगाए थे आपने देखा ही है वीडियो में, इनको भी बहुत पानी की ज़रूरत होती है। अब तो ख़ैर पानी लग चुका है, अब थोड़े हैं और बारिश भी हो गई थी, तो सही है। बढ़िया लग रही हैं। यहाँ पे भिंडियाँ वग़ैरह भी पापा ने लगाई हुई हैं, बस कोई भिंडी कहीं है, कहीं पता नहीं लग रहा है, पर पहले लगी ही नहीं थी भिंडी, फिर बाद में जब लगी है तो कोई कहीं पे पड़ी हुई है, कोई कहीं पड़ी हुई है। बाकी ये हमारे फ्रूट्स के जो हैं पौधे लगाए हुए हैं, ये भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। मतलब अभी स्टार्ट हो गए हैं, सिर्फ़ एक आम है जिसको फ्रूटिंग हुई है, मतलब स्टार्ट हो गई है। और पता नहीं फर्स्ट टाइम ही मतलब लगा है अभी। पिछले मंथ थोड़े 1-2 महीने पहले ही तो हमने आम का पेड़ लगाया था, ये हर क्राफ्टिंग था ये। ये देखिए भिंडी, मतलब कोई कहीं पे है, कोई कहीं भिंडी है। ठीक है, भिंडी वैसे ही खाली जगह पड़ी थी। मतलब यहाँ पे एक तो कुछ रेतीली मिट्टी भी थी, तो जिसके कारण, जहाँ मैंने बताया था ना रेतीली मिट्टी में हमने भिंडियाँ लगाई थी, तो मुझे लगता है वही पानी में बह-बू के इधर-उधर आ गई हैं भिंडियाँ। तभी कोई कहीं पड़ी हुई है, कोई कहीं पड़ी हुई है। पर ये मिट्टी को मुझे साफ करने में बहुत टाइम लगा
और बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी थी, ये मिर्चें हैं। मैंने जो मिर्च लगाई यहाँ पे मैंने जो बीजे थे ना कॉर्न वगैरह, वो वैसे उगे हैं, बाकी प्रॉपर इतना नहीं मुझे पता लगा अभी, क्योंकि अभी तो ग्रो कर रहे हैं ना, तो इतने में क्या ही पता लगा छोटे-छोटों में। जब थोड़े से बड़े हो जाएँगे, बीन्स का एक पौधा मेरा टूट गया है, उसमें मैंने लगाया था ना, तो वो टूट चुका है। फिर ये ब्रोकली लगी हुई थी, हमने सोचा इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब ब्रोकली कहाँ लगेगी, और जो थोड़ी बहुत ही थी, मैंने कहा मम्मी अभी हार्वेस्ट कर लो, पराँठे-वराँठे बना लेंगे। और और तो क्या है, ये सब्ज़ी तो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, और ना ही मेरे पापा को तो बिल्कुल भी ब्रोकली अच्छी नहीं लगती। वो तो मतलब ना ब्रोकली का नाम सुन के भड़क जाते हैं। और फिर मम्मी ने तो जो ब्रोकली थी वो उसकी हार्वेस्टिंग की थोड़ी-सी, और धनिया भी हमारे लगा हुआ था, उसकी भी हार्वेस्टिंग करनी थी। और टमाटर मैंने थोड़े से ग्रीन ही टमाटर तोड़ लिए, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आएँगे तब तक तो वो मतलब बिल्कुल ही गल जाएँगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ग्रीन, क्योंकि पकने वाले ही थे वैसे भी, तो मैंने ग्रीन ही तोड़ लिए थे। और ये देखिए, ये 1-2 ब्रोकली तो थोड़ी अच्छी ग्रो कर रही थी, पर मुझे लगता है ये लास्ट हार्वेस्टिंग है, इसके बाद नहीं कुछ भी होएगा। बस यही है। गोभी तो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा ही था, जो मैंने इससे पहले अपलोड की थी, उसमें गोभी की हार्वेस्टिंग कर ली थी। ब्रोकली मेरे भाई को पहले तो बहुत शौक था ब्रोकली का, बट पता नहीं मे बी टाइम के कारण वो उसको भी अभी अच्छी नहीं लगती ब्रोकली इतनी। पता नहीं इसमें कोई टेस्ट होता है या मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। वैसे मैं पराँठे के साथ पराँठे बनाए थे तो अच्छे लग रहे थे, क्योंकि दही वगैरह के साथ खाओ आप तो अच्छा अच्छा लगता है। बिल्कुल गोभी के जैसा ही होता है वैसे, पर सब्ज़ी का टेस्ट नहीं इसका कुछ था ख़ास। धूप भी थी, और यहाँ पे एक्चुअली वो बुर्रा लग गया, तो इतनी धूप महसूस नहीं होती है कई बार। फिर अभी देखिए ये टमाटर आ गए हैं भाई। मम्मी तो मना कर रहे थे कि रहने दे टमाटर, पर मैं कहाँ, मुझे तो होता है कि यार खराब ना हो जाए कोई चीज़। इतनी मेहनत से लगाए हुए हैं। ओह माय गॉड! ग्रीन ग्रीन टमाटर। इसकी भी चटनी बनती है, कई लोग बनाते हैं। मैंने बनाई नहीं है कभी, पर कभी देखेंगे। ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, क्या ही जाता है एक्सपेरिमेंट करने में। अच्छे लग रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन टमाटर। अभी और मतलब टमाटर लगेंगे और भी वैसे। 1-2 तो बिल्कुल ही पौधे खत्म हो चुके हैं टमाटरों के भी। बाकी कोई अपने आप बीज गिर जाता है तो फिर लग भी जाते हैं टमाटर। बीज क्या मतलब साथ में पहले ही जैसे लगे हुए हैं, छोटे-छोटे से भी टमाटर हैं। तो मतलब टमाटर उग जाते हैं अपने आप, इतनी कोई ज़्यादा कष्ट इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब 2-3 पौधे लगाए होते हैं तो उसके साथ में अपने आप ही उग जाते हैं। पिछली बार मैं इनको थोड़ी-सी सेट करके गई थी, मतलब मिट्टी वगैरह आस-पास की जो है ठीक करके गई थी। पर उसके बाद अब तो ये बिल्कुल ही पता नहीं धूप लग गई या क्या है, या मैंने वैसे अब बाकियों की भी वीडियोस देखी हैं, उनके भी टमाटरों का हाल ऐसा ही है। धनिया हमारा पक चुका है, इसे हमने और अभी पकाना है मतलब, फिर हम इसके बीज जो है इकट्ठे कर लेंगे। धनिया में भी बीच-बीच में ब्रोकली लगी हुई थी कहीं न कहीं। धनिया भी हम मतलब लेके चले जाते हैं। धनिया खुशबू आती है इस धनिये से बहुत अच्छी। वैसे ही फ्रेश ऑर्गेनिक धनिया है ये। पहले तो जब हमने धनिया लगाया था ना तो बिल्कुल भी नहीं लगा था, और हमने सोचा ये क्या छोटू-छोटू मतलब लग ही नहीं रहा था कि लगेगा भी कुछ। और उसके बाद जब धनिया हुआ ना फिर तो खुशी बहुत हुई कि अचानक से कैसे लग गया धनिया। मे बी हर चीज़ का एक टाइम होता है, जैसे भिंडी है वो नहीं लगी, ठीक है? उसके बाद इतनी भिंडियाँ लगाई, और फिर बस एक ही बीज लगा, पर अब मैंने जैसे मिट्टी को थोड़ा-सा सेट सा किया है ना, इतनी सारी गुड़ाई वगैरह की है, तो मे बी शायद दोबारा से कहीं कोई एक आधा बीज जो भी है, बीज तो वहीं पे है ना, क्या पता लग ही जाए। और ये बेचारी कनक, पर अच्छी लगती है ये। अभी ये पकी नहीं है, इसको तो भी 15 दिन लगेंगे, और पकने में फिर बेचारा जो जिसकी भी कनक है वो ले जाएगा काट के, फिर हम ही लगाएँगे यहाँ पे कनक। क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं थे तो इसलिए हम यूज़ भी नहीं कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ को अब ये मतलब कनक वगैरह इनको भी पानी वगैरह चाहिए होता है, तो हम जब रहते ही नहीं हैं यहाँ पे तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है फार्मिंग वगैरह करना या गार्डनिंग करना। और ये देखिए सफाई करने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है ये।
और अब मैं लगाऊँगी यहाँ पे ये जो साथ-साथ में है ना, वैसे तो जैसे बेड से बनाते हैं ना, वो उसपे लगती है हल्दी। वैसे जो गार्डनिंग करते हैं मतलब होम गार्डनिंग करते हैं, ग्रो बैग्स वगैरह में लगाते हैं, वो कौन-सा वो भी तो सिंपल ही हल्दी लगाते हैं। तो हम भी यहीं पे लगा देंगे। और मम्मी अभी धनिया की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि लेके जो जाना है। ये धनिया भी बेचारा बारिश के कारण गिर गया है सारा। बस अब जितना है पक जाए तो अच्छा। फिर यहाँ पे एक्चुअली हम मिट्टी से मतलब वो करेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा ना यहाँ पे हमने टाइल्स वगैरह ही लगानी है, आगे की साइड थोड़ा गार्डन करेंगे। सही।